नमस्कार विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भक्ति काल के कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें संत कवियों की एक श्रृंखला हमारे इसमें समावेशित है। आज हम प्रसिद्ध संत कवि सुंदरदास का जीवन परिचय लेंगे। निर्गुण संत कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले संत दादू दयाल के एक प्रसिद्ध शिष्य के रूप में सुंदरदास को जाना जाता है। संत परंपरा में सबसे अधिक शिक्षित होने का गौरव महात्मा सुंदरदास को ही है और इनका जन्म संवत 1653 में जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी दौसा, राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। सुंदरदास जी जाति के खंडेलवाल महाजन थे और जब दादू दयाल जी राजस्थान में भ्रमण के लिए आए थे दौसा में, तो इन्होंने 6 वर्ष की आयु के सुंदरदास को अपना शिष्य बना लिया और तब से ही संत सुंदरदास दादू दयाल के साथ रहने लगे थे। दादू दयाल के देहांत के बाद सुंदरदास जी अपने गांव दौसा आ गए और फिर विद्या अध्ययन के लिए काशी चले गए। काशी में रहकर संत सुंदरदास ने वेदांत, धर्म, व्याकरण और साहित्य का गहन अध्ययन किया। बाद में सुंदरदास जी ने उत्तरी भारत का देशाटन किया, पर्यटन किया और बाद में जयपुर के निकट सांगानेर में संवत 1746 में इनका देहांत हुआ था। सुंदरदास ने मूलतः कवित्त और सवैये लिखे थे। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो सुंदर विलास है। निर्गुण साधना और भक्ति के अलावा इन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोकनीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी अपनी उक्तियां कही है। इनकी जो पहली रचना है वो ज्ञान समुद्र है। इनकी जो रचनाएं हैं उनका संग्रह सुंदर ग्रंथावली के नाम से जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान श्री हरिनारायण पुरोहित ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है। सुंदरदास के शिष्यों में दयाल दास, श्याम दास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास प्रसिद्ध हो गए थे। सुंदरदास जी ने कई विषयों का बहुत मेहनत से अध्ययन किया था, इसलिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी सारगर्भित और परिमार्जित है। इनकी महानता के विषय में प्रसिद्ध है कि दादू दीन दयाल के चले 250, केई उडुगण कई इंदु हैं दिनकर सुंदरदास। इनकी रचनाओं में गुरु महिमा का विशेष बखान किया गया है और गुरु की सत्ता सर्वोपरि बताई। सुंदरदास की रचनाओं में वैराग्य और आशा तृष्णा का वर्णन भी विशेष रूप से हुआ है। निर्गुणी होते हुए भी संत सुंदरदास जी के विचार शास्त्र सम्मत हैं और सरलता से समझ में आने वाले हैं। निर्गुणी कवि गुणों में सुंदरदास जी की काव्य कला सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है।
जिसका यही कारण है कि इन्होंने दर्शन और धर्मशास्त्र के साथ ही काव्य कला का विशेष अध्ययन किया था।